चुनावी लड़ाई विकास पर हो रही है या कल जिस तरह के पीएम मोदी के भाषण के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर हो रही है? नहीं, यहाँ जो चुनाव हो रही है ना, पूरे देश के अंदर चुनाव जो हो रही है वो मुद्दों पर हो रही है। और वो मुद्दा है बेरोजगारी, वो मुद्दा है किसानों की गिरती हुई अवस्था, वो मुद्दा है कर्मचारियों की गिरती हुई अवस्था, वो मुद्दा है जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी कटनी और छटनी हो रही है, वो मुद्दा है कि शिक्षा जो आज महंगी हो रही है, वो मुद्दा है कि शिक्षा का पूरी तौर पर केंद्र की सरकार जो है व्यवसायीकरण कर रही है। ये मूल मुद्दा है और इस मुद्दे पर पूरे देश के अंदर चुनाव हो रहा है। और खगड़िया में जो चुनाव हो रहा है ये मुद्दा है कि खगड़िया का कौन सा लड़का खगड़िया में रह करके काम करेगा, जो खगड़िया के इतिहास को जानता है, खगड़िया के भूगोल को जानता है, जो खगड़िया के मिट्टी में संघर्ष में जन्म लिया, जन्मा, पला और आगे बढ़ करके कुछ काम करने का जो है उसने रास्ता दिखाया है। इन मुद्दों पर खगड़िया के अंदर चुनाव हो रहा है। जहां तक देश के अंदर चुनाव का सवाल है तो मैं बेबाक तरीके से कह रहा हूं कि मैं सुन रहा था, वो गारंटी की बात कर रहे थे, तो मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो मोदी जी बोलते हैं उसकी क्या गारंटी है, उसकी क्या गारंटी है। उन्होंने कहा था 14 के चुनाव में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी जो है स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर 1.5 गुना दाम हम देंगे। उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया सभी गरीबों के खाता में हम भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि हम पूरी तौर पर जो है शिक्षा जो है वो निःशुल्क करेंगे। उन्होंने कहा था महिलाएं जो है उसको सशक्तिकरण करेंगे। लेकिन अगर इन सारे वादे को देख लीजिए तो उन्होंने वादा तो किया था कि हर साल 2 करोड़। 2 करोड़ का मतलब होता है आज 10 साल में 20 करोड़। 20 करोड़ का मतलब होता है कि हर घर, हर 7वां व्यक्ति जो होगा उसको नौकरी मिल जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, नौकरी जहां मिलनी थी उस नौकरी के अवसर को, रोजगार के अवसर को इन्होंने बेच डाला। बेच दिया था सेल को, बेच दिया गेल को, बेच दिया फर्टिलाइजर फैक्ट्री को, पेट्रोकेमिकल कारखाना को, सभी को बेच दिया। एक बचा था रेल, जहां 18 लाख नौजवानों को काम मिलता था, नौकरी मिलती थी, उस रेल को भी इन्होंने निजीकरण करके जो वहां नौजवान नौकरी पा रहे थे उनको महरूम करने का काम किया। इसलिए ये रोजगार नहीं दे सकते, ये नौकरी नहीं दे सकते। आप लोग खगड़िया की जनता को समझा पा रहे हैं? बिल्कुल, खगड़िया की जनता को ना सिर्फ समझा पा रहे हैं, जो वादा जो बता रहे कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, तो वो अपने दिल पर ठंडे दिल से हाथ रख करके वो सोचे कि वो क्या बोल रहे हैं। खगड़िया की जनता इन सारी चीजों को नोट कर रही है। खगड़िया की जनता इन सारे बातों पर, चूंकि ये कृषि आधारित ये जनता यहाँ क्षेत्र है, यहाँ मक्का की खेती जो है लार्ज स्केल पर, एशिया का सबसे बड़ा मक्का खेती का हब अगर कोई है तो वो खगड़िया है। लेकिन मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं है। उस उद्योग लगाने की कवायद चली थी, उस उद्योग को लगाने के लिए कॉमरेड संजय कुमार के नेतृत्व में, कॉमरेड स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु के नेतृत्व में यहाँ पर अनशन हुआ था और सरकार ने घोषणा किया था कि हम यहाँ पर उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। बियाड़ा नहीं, बियाड़ा से जमीन भी दिया, लेकिन वो जमीन मक्का आधारित खेती नहीं, मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं लगा, बल्कि उस पर लग गया कांटी का फैक्ट्री। संजय कुशवाहा जी जीतते हैं तो बदलाव आएगा यहाँ पर? संजय कुशवाहा जी जीतते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूं, इस जनता के सुख दुख का वो साथी बन के रहेंगे, इस जनता के सवालों पर वो संघर्ष करेंगे। संजय कुशवाहा जी जीतेंगे, वो संघर्ष करके जो किसान का सवाल है, मजदूर का सवाल है, नौजवान का सवाल है, विद्यार्थी का सवाल है, उस सवाल को वो उठाएंगे अपने अनुभव के आधार पर सदन के अंदर। ये वो कर सकते हैं और वो करेंगे, ये आपको गारंटी हम कर सकते हैं। और ये आपका सर्वे भी तो आ रहा है, पहली चरण का चुनाव हो गया, वो भी बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए मुगालमते में रहने की जरूरत नहीं है, जनता फैसला करेगी, जनता महान होती है, वो करेगा। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, जनता भी है, उनसे भी बात करेंगे, उनके भी सवाल लेंगे। लेकिन आपने विधायक जी को भी सुना और तमाम लोगों को आपने सुना, और पिछली बार के जो आपके सांसद थे वो तो एनडीए के ही सांसद थे ना, अब तो वो आरजेडी में चले गए, और इस बार जो सांसद है वो बाहरी कहा जा रहा है। पिछली बार विकास के कितने काम हुए, पहले ये बताइए, परिचय दीजिए। जी, अंकित सिंह चंदेल, प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी आईटी एंड सोशल मीडिया, बिहार प्रदेश भाजपा। देखिए, विकास की जहां तक बात है, जब से 2014 से जब प्रधानमंत्री देश के कमान जब संभाले हैं, तो देश में हर जगह विकास ही विकास का माहौल दिख रहा है।
अगर कोई कह रहा है प्रोपेगेंडा का, अगर कोई फैलाने का काम कर रहा है कि विकास के नाम पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी पर आउट हो गए हैं, ये सारा सर गलत है। देश के 140 करोड़ जनताओं के दिल में बसने वाले जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सिर्फ विकास के रास्ते पर चुनाव किया है और देश में हर वह गरीब तबके को मदद पहुंचाने का काम किया है। आज कोविड काल में सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड काल। जो कोविड काल में देश त्राहिमाम था, उस समय मोदी जी खड़ा होकर देश के साथ साथ अदर भी देश को मदद पहुंचाने का उन्होंने काम किया। यही सबसे बड़ा मानवता का परिचय है। मैं आता हूं खगड़िया के मुद्दों पर। अगर खगड़िया में विकास की बात हो तो हमारे पूर्व के भी सांसद जब प्रधानमंत्री जब 2014 में जब आए तो उस समय का, अभी पहले का खगड़िया देख लीजिए, आज की खगड़िया देख लीजिए कि बगल का ओवर ब्रिज है, प्रधानमंत्री जी बने और ओवर ब्रिज का निर्माण करवाए। ऐसे ही कई सारा उदाहरण है। मुंगेर का पुल है जो खगड़िया मुंगेर की कनेक्टिविटी को जोड़ता है। उस रहा पुल जो डैमेज था उसको भी ठीक करने का काम किए। ये कई रेलवे प्लेटफॉर्म का देख लीजिए। अगर कोई कह रहा है कि रेल बेच दिया, अरे बेचने वाला सवाल कहाँ है? रेल सरकारी संपत्ति है और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है अच्छे से संयोज कर अच्छे माध्यम से जनता के हित में रखने का काम किया। और जिला की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमरेड जिला में समाप्त है और कॉमरेड की जो लड़ाई जो चल रही है वो कॉमरेड नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है संघर्षशील उम्मीदवार को उतारा है और एनडीए जो है राजेश वर्मा भारी। रोजगार के लिए 10 साल में क्या हुआ, मुझे इतना बता दो खगड़िया में जल्दी। रोजगार के लिए जो है अभी एक कारखाना का जो है शुभारंभ होने जा रहा है। जैसे ही हमारे प्रत्याशी जीतेंगे 3 महीना के अंदर, मैं गारंटी देता हूं, ये मोदी जी की गारंटी है कि 3 महीना के अंदर वो कारखाना चालू करवाएंगे। क्या उनकी जीत के लिए रोक रखा है कारखाना आपने? जी नहीं, उनकी जीत के लिए नहीं रोक रखा है। ये जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिस कारण से अभी तक चालू नहीं हो पाया। लेकिन ये जब राजेश वर्मा जी आए हैं और ये उन्होंने गारंटी दिया, उनका एक विजन है, उनका सोच है कि रोजगार के मुद्दों पर खगड़िया के लिए विशेष तौर पर काम करने का काम करेंगे। बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि जो इन्होंने कहा कि रोजगार के सवाल पर इनको बोलने का कोई चेहरा नहीं है। रोजगार को डिमोलिश किया है, रोजगार के अवसर को इन्होंने खत्म किया है। और रेल के बारे में जो गोल गोल बात कर रहे हैं कि और अच्छे, तो सरकार से और ज्यादा बढ़िया काम कौन कर सकता था? सरकार अच्छा नहीं कर सकती, अडानी कर सकता। बिहार सरकार में भाजपा का ही देन है। जो आज टीचर में जितना भी वैकेंसी हुआ वो भाजपा सरकार, जदयू सरकार मिलकर ये सारा काम किया है, ना कि तेजस्वी ने किया है। तेजस्वी सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ, एक बार मैं पूछ लेता हूँ। एक सेकंड, वो खुद चारा चोर का बेटा है। अरे हाथ पे चिल्ला, वो खुद चारा चोर का बेटा है। चिल्ला रहे हैं भैया, एक बार सुन तो लो, आ रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं कि आगे आइए। ये तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी कुमार यादव जब आए हैं तब उसने बीपीएससी के द्वारा और उसके बाद नौकरी 17 महीना में दिए हैं। ये सरकार जो है घर में जैसे झगड़ा होता है वैसे ही ये सरकार जो है आज लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं, नौकरी तेजस्वी यादव दिया। तेजस्वी यादव जितने दिन काम किया नौजवान को बिहार में नौकरी दिया, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी तो सब युवा को पकौड़ा बनवा रहे हैं, सब युवा से पकौड़ा, खाली जुमले की सरकार है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। जवाब देने 10 साल से आप शासन में है, गरीब आदमी के सबसे ज्यादा नौकरी होता है रेलवे और सैनिक में। आपने 10 साल में रेलवे और सैनिक में कितना भर्ती निकाला है? जवाब दे बीजेपी के लोग। एक मिनट जवाब ले लें जरा इस सवाल का, बताइए, बड़ा सवाल है ये तो, स्थानीय लोग हैं। आ रहा हूँ सर, 10 साल में कितनी नौकरी रेलवे और आप सर्वे रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए कि कितने नौकरी मिला है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में आज भाजपा जदयू का ही देन है, जो टीचर से लेके हर विभाग में नौकरी का आवंटन हुआ है ना। तब तो भाजपा थी नहीं ना, तब तो जेडीयू, आप लोग जेडीयू और आरजेडी पहले का जो है, उससे पहले के अनुशंसा पर जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के ये तेजस्वी जी जो है ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये खुद चारा चोर का बेटा है, ये क्या रोजगार देंगे? ये खुद धकारने के चक्कर में रहते हैं, इनके पास नहीं है। मेरा नाम चंद्रजीत कुमार है, मैं अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट खगड़िया में और राजद का जिला उपाध्यक्ष आपदा प्रकोष्ठ में। एक मिनट, ये इनका जो आरोप है
कि लालू यादव का बेटा चारा चोर है। आज जो देश में इन्होंने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी ने जनता को सहारा दिया। क्या सहारा था? लोग पैदल पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, किसी के पैर में चप्पल नहीं था, न किसी का आने जाने का साधन कोई व्यवस्था किया। और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी से इन्होंने पैसा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। इससे बड़ा चोर तो कोई हो नहीं सकता हिंदुस्तान में। ठीक है, अब जवाब एक बार जवाब रेडियो का भी ले लें सर। हाँ, आप ये पूछिए, एक सेकंड, आप महागठबंधन के साथी से ये पूछिए कि तेजस्वी यादव या राजद के जितने मंत्री थे उनके विभाग में कितने कितने बहाली हुए हैं। तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य विभाग था, कितने आदमी को नौकरी दिया। ये नीतीश कुमार जी ने विकास की रोशनी में, शिक्षा विभाग किसके पास? मेरा ही था। ये नीतीश कुमार का। अरे आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, ये मंत्री कोई काम का नहीं, अपने विभाग में नहीं कोई काम। पब्लिक सवाल पूछ रही है, कुछ नहीं। नीतीश कुमार मायने नहीं रखती। नीतीश कुमार के शासनकाल में सब जानते हैं कि नौकरी भी दिया जा रहा है और बेरोजगारों को 10 लाख का सहायता राशि भी दिया जा रहा है। किसको मिला सहायता राशि? 10 लाख का सहायता राशि मिला है। देखिए, अरे ये लोग को मिला है। अगर कुछ लोग अगर महागठबंधन के समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं नहीं मिला है। आपका एक सवाल का जवाब हमारे, और आप एक सवाल का जवाब हमारा भैया आगे देते हैं। आपने आरोप लगाया था कि बाहरी उम्मीदवार है हमारे अजय भैया है। ये आरोप नहीं लगाया, यहाँ की पब्लिक लगा रही ये है। अजय भैया हमारे खगड़िया का बेटा है, ये विभूतिपुर से एमएलए है, तो कहाँ बाहर से रहता है? तो संजय भैया और ये हमारा एनडीए का वो उम्मीदवार खगड़िया का बेटा है और भागलपुर कमिश्नरी का है। जब नरेंद्र मोदी जी मतलब वो लड़ सकते हैं ना। हाँ, मैं समझ गया सर, समझ गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।